हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने हिंदी ग्रामर का टॉपिक समास से स्टार्ट कर दिया था। हम लोग समास के समास का परिचय, समास क्या है, उसकी परिभाषा एंड समासिक पद क्या है, उसके उदाहरण सब पढ़ लिए थे। और ये जो समास का टॉपिक है, ये आपके कक्षा 7वीं 8वीं से स्टार्ट हो जाता है एंड आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है हिंदी ग्रामर का, जिसे हम ये थोड़ी इजी टॉपिक बोल सकते हैं और इससे हम 2 या 3 नंबर अपना आसानी से गेन कर सकते हैं, अगर हम लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें। तो चलिए आज बात करते हैं हम कि समास अव्ययी भाव समास के बारे में। जैसा कि आज हम लोगों को बात करना था, आज हम लोगों का टॉपिक था। तो अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर समास का नहीं देखे हैं, जो कि समास के परिचय के बारे में था, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देख सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली, अगर आप लोगों को बता दें कि क्या हमने बात की थी, हमने समास के बारे में बात की थी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, अर्थात कोई भी बात मतलब संक्षिप्त। समास को समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, पास रखना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने समास की परिभाषा की बात की है। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। हम लोगों ने ये परिभाषा समास की दी थी कि जो दो या दो शब्द से मिलकर, अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया और सार्थक शब्द बनता है, उसको हम समास कहते हैं। समासी पद की बात की जाए तो समासी पद में दो पद होते हैं। समास पहला पद होता है पूर्व पद एंड दूसरा पद होता है उत्तर पद। पूर्व पद की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए, हम उदाहरण से समझते हैं, राधा कृष्ण। राधा इसमें पूर्व पद है एंड कृष्ण उत्तर पद है। ठीक है। जैसे दिन रात, दिन इसमें पूर्व पद है, रात इसमें उत्तर पद है। अर्थात समासिक पद दो पदों से मिलकर बना होता है समाज का, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अब आज हम लोगों को बात करना था अव्ययी भाव समास के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो सबसे पहले अपन लोगों को समझना चाहिए कि ये जो समास होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी, पहले अव्यय का मतलब, अब इसको अलग करते हैं। जैसे अव्यय, अव्यय, इसमें देखिए आ को हटा दिया जाए तो व्यय होता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी 20,000 है, 20,000 रुपए है। तो अगर आप उसको आय इसमें जोड़ दिया जाए, तो आप अगर 20,000 कमा रहे हैं और कोई ऐसा मंथ है जिसमें आपकी सैलरी 20,000 आई और उस पूरे मंथ में आपके 1 रुपए भी नहीं खर्च हुए, पूरे के पूरे आप लोगों ने 20,000 सेव किए। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, आपका व्यय नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, अपरिवर्तित रहा, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अपव्यय बोलते हैं। ठीक है। तो परिभाषा की बात की जाए, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसके पहले पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ये जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें जिसका पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के पहले पद में आ, यथा, भर, वे, अनु, प्रति, हर, व आदि आते हैं। इसका जो ये अव्यय होते हैं, आ हो गया, यथा हो गया, भर हो गया, वे हो गए, अनु हो गए, प्रति हो गए, हर, ये आते हैं अव्यय। ठीक है। अव्यय की बात की जाए, जिस शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव जो अपवर्तित रहे, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, कारक और आपका काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना पड़े, उनमें अपवर्तित रहें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही अर्थ बताया अव्यय का, तो उसे अव्यय बोलते हैं। उदाहरण की बात की जाए, समस्त पद में देखिए यहाँ पे
हमने उदाहरण लिया है आजीवन, इसमें ये समस्त पद हो गया आजीवन, ठीक है। और इसका अव्यय देखा जाए तो इसमें अव्यय हो गया और विग्रह कर दिया जाए तो आजीवन मतलब कि जीवन भर, पूरे जीवन में। यथाशक्ति, इसमें अव्यय यथा हो गया एंड शक्ति, तो इसका विग्रह अगर देखा जाए तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार अगर विग्रह किया जाए। भरपूर मतलब कि भर इसमें अव्यय हो गया एंड पूर जो भरा हुआ, भर पेट इसी प्रकार उदाहरण हो गया। भर इसमें उसमें भी क्या हो गया, भर क्या हो गया आपका अव्यय हो गया। अब पेट तो भरा हुआ पेट, पूरा भरा हुआ, एक भरा हुआ पेट, ठीक है। अनुरूप, रूप के अनुसार, अनु वहां पे अव्यय हो गया, रूप के अनुसार ये क्या हो गया विग्रह। प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रति यहाँ पे अव्यय हो गया, ठीक है। और प्रतिदिन क्या हो गया समस्त पद हो गया, ठीक है। तो देखिए अव्ययी भाव समास क्या है ना, कैसे आएगा एग्जाम भी के दृष्टिकोण से। कोई भी एग्जाम जैसे आपका आ गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया आपके 9th से आपके जैसे कि 7th और से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी एग्जाम है तो उसमें आपका आ जाएगा, तो उसमें क्या आएगा कि आपको पूछा जाएगा कि आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है, आ जाएगा। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, भरपेट में कौन सा समास है। देखिए अपन को, जब अपन को समझे होंगे, उसकी परिभाषा समझे होंगे, तभी अपन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम समझे हैं कि जो आजीवन है, इसमें पहला शब्द जो पूर्व पद है इसका, वो क्या है अव्यय है उसमें, अर्थात ये इसमें क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। पूर्व पद इसमें है जो कि अव्यय है, तो और विग्रह करने पर जीवन भर, ठीक है, आजीवन, तो वहां पे क्या होगा अव्ययी भाव समास। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। बेसिकली आप लोगों को क्या याद रखना है कि अव्ययी भाव समास वो समास कहलाते हैं जिनका पूर्व पद, जिनका पहला पद अव्यय होता है, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। इस समास का पूर्व पद जो होता है वो ही प्रधान भी होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा द्वंद्व समास का। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मनोज कृष्ण अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने हिंदी ग्रामर के टॉपिक अलंकार भी पढ़ा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा द्वंद्व समास के बारे में। थैंक यू सो मच।